हेलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब पिछले क्लास में हमने देखा सिंगल फेस आरएलसी सर्किट सीरीज में। अब इस सीरीज सर्किट पे आरएलसी सर्किट में कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं। उन न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं सिंगल फेस आरएलसी सर्किट के, जो पिछले सालों में पूछा गया है। A 220 100 Hz AC source supplies a series RLC circuit with a capacitor and a coil. Capacitor and a coil. If the coil has 50 mH millihenry inductance, find the resonance frequency of Find at a resonance frequency of 100 Hz. What is the value of capacitor? ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है रेजोनेंस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। What do you mean by resonance? रेजोनेंस का मतलब सिंपल XL इक्वल्स टू XC। जब XL इक्वल्स टू XC होता है तो अपन ने पिछली क्लास में देखा है कि RLC सीरीज सर्किट एक सिंपल रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो इसका हमने फेजर डायग्राम भी देखा था। ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है तो 220 वोल्ट्स की सप्लाई है, तो मेरे पास क्या क्या है, V इक्वल्स टू 220 वोल्ट्स, फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। ठीक है, और क्या क्या कनेक्टेड है आरएलसी सर्किट में, एक कैपेसिटर और एक कॉइल। तो कैपेसिटर कनेक्टेड है जिसका इंडक्टेंस मुझे दिया गया है जो है 50 मिली हेनरी, और कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सएल निकालते हैं। एक्सएल क्या होता है, ये हमने देखा है 2 पाई एफ एल। ठीक है, जहां पर एफ फ्रीक्वेंसी है, एल है इंडक्टेंस का मान मिली हेनरी में। इंडक्टेंस एक्सएल क्या हो जाएगा, वैल्यूज रख देते हैं। 2 पाई फ्रीक्वेंसी है 100 और इंडक्टेंस है 50 मिली हेनरी। मिली हेनरी मतलब 10⁻³ मिली हेनरी मतलब 50 × 10⁻³ हेनरी। ठीक है, हेनरी क्या है, इंडक्टेंस की यूनिट। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो एक्सएल इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे। ठीक है, मैंने क्या किया, 2 × 50 100, 100 × 100, 100 of 100 × 10⁻³ पाई वैसे का वैसे ही है, तो ये हो जाएगा 10 पाई ओम्स। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट ओम्स, इसको हम ओम्स या सिंबल के रूप में लिखते हैं, इस तरीके से ओमेगा बनाते हैं। ठीक है, तो एक्सएल इक्वल्स टू 10 पाई। अब ये बोल रहा है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी। तो एक्सएल मैंने निकाल लिया है, कितना है, एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी। तो एक्सी क्या होता है, एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/2 पाई एफ सी। ठीक है, तो मैं यहां पर रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सएल की वैल्यू मुझे मिली हुई है 10 पाई, तो मैं लिखूंगा 10 पाई इक्वल्स टू एक्सी 1/2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 सी। ठीक है, तो C इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे, 1/2 पाई इंटू 100 इंटू 10 पाई इक्वल्स टू 1/20 पाई इंटू 100 पाई। और इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, इक्वल्स टू 0.0506 इंटू 10⁻³ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50.6 माइक्रोफेराड। ठीक है, 50.6 माइक्रोफेराड। तो हमें क्या मिल रहा है, कैपेसिटर की वैल्यू मिल रही है 50.6 माइक्रोफेराड।
तो रेजोनेंस पे हमको ये ध्यान रखना है XL इक्वल्स टू XC होता है, XL इक्वल्स टू XC अगर है तो ही रेजोनेंस हो रहा है, और ऐसी स्थिति में इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये दोनों का मान बराबर होता है। ठीक, अब अगले सवाल में चलते हैं। A choke coil has resistance of 10 ohms, तो हम सबसे पहले लिखते हैं जो इसमें दिया गया है रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू 10 ohms एंड इंडक्टेंस ऑफ 0.05 H, 0.5 H मतलब 0.05 हेनरी। ठीक है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए कंडेंसर ऑफ, कंडेंसर मतलब हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, कैपेसिटर जिसकी वैल्यू है 100 माइक्रोफेराड। 100 माइक्रोफेराड मतलब 100 इंटू 10⁻⁻⁶ फेराड। ठीक, द होल सर्किट हैज बीन कनेक्टेड टू 200 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज सप्लाई। तो वोल्टेज कितना दिया हुआ है, V इक्वल्स टू 200 वोल्ट्स एंड फ्रीक्वेंसी F दी हुई है 50 हर्ट्ज। ठीक है, अब कैलकुलेट द इम्पीडेंस, करंट, पावर फैक्टर एंड रियल पावर। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मुझे क्या करना रहेगा, मुझे XL और XC की वैल्यू निकालनी है। तो XL इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई FL और XC क्या होता है 1/2 पाई FC। वैल्यूज रखते हैं, इक्वल्स टू 2 पाई, फ्रीक्वेंसी है 50, तो 50 इंटू इंडक्टेंस की वैल्यू है 0.05 हेनरी। ठीक है, तो हेनरी लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम, तो मुझे मिलेगा 50 2 100, 100 इंटू 0.05, 5 पाई ओम्स। ठीक है, XL मुझे मिल गया 5 पाई ओम्स। अब इसी तरीके से XC की वैल्यू निकालते हैं। XC इक्वल्स टू 1/2 पाई, फ्रीक्वेंसी अगेन 50 हर्ट्ज है और कैपेसिटेंस की मान है 100 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा 1/10⁻² पाई इक्वल्स टू 100/पाई ओम्स। ठीक है, तो अब इसमें इम्पीडेंस निकालने बोल रहा है। सबसे पहला सवाल है इम्पीडेंस का। तो इम्पीडेंस क्या होता है, Z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट R रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर मेरा इम्पीडेंस होगा। ठीक, R क्या है, रेजिस्टेंस है, XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो वैल्यूज रखते हैं और कैलकुलेट करते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम्स है, तो 10 का स्क्वायर प्लस XL 5 पाई है मेरा, माइनस XC क्या है 100/पाई और इसका होल स्क्वायर। ठीक, इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आ रहा है, यह हमको मिल रहा है 18.97 ओम्स। ठीक, ये पहला पार्ट मेरा कंप्लीट हुआ और मुझे क्या मिल रहा है, इम्पीडेंस की वैल्यू 18.97 ओम्स। ठीक, वो आगे बढ़ते हैं। अब अगला है करंट। मुझे इम्पीडेंस मिला Z इक्वल्स टू 18.97 ओम्स। वोल्टेज, सेकंड पार्ट देख रहे हैं, हमको क्या निकालना है, करंट। वोल्टेज 200 वोल्ट्स
200 वोल्ट्स। तो हम कैसे निकालेंगे? अब सिंपल ओम्स का लॉ, ओम्स लॉ फॉलो करना है। I इक्वल्स टू V अपॉन R। कहाँ से मिला? V अपॉन Z। ये मेरा ओम्स लॉ है कि नहीं? तो वोल्टेज 200 और इम्पीडेंस 80.97। इसको कैलकुलेट करने पर मुझे क्या मिल रहा है? तो मुझे मिल रहा है करंट 10.54 एम्पियर। ठीक, ये मेरा दूसरा पार्ट सॉल्व हुआ। करंट मुझे मिल गया 10.54 ओम्स, एम्पियर्स। 10.54 एम्पियर करंट है तो यूनिट एम्पियर। ठीक, अब अगले पार्ट में बढ़ते हैं। अगला पार्ट है मेरा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जिसको हम लिखते हैं PF। ठीक है, पावर फैक्टर के लिए सबसे पहले मुझे फाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फाई इक्वल्स टू क्या होता है? 10 इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। ये अपन ने पिछली क्लास में देखा था। तो यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे हम। तो 10 इनवर्स XL की वैल्यू 5 पाई माइनस XC की वैल्यू 100 अपॉन पाई डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है मेरा? 10 ओम्स। 10। इसको कैलकुलेट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 58.17। ये किस में है? डिग्रीज में। ठीक है, पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर PF इक्वल्स टू कॉस ऑफ फाई। तो कॉस माइनस 58.17 ये करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 0.527। ठीक है, तो ये मेरा पावर फैक्टर 0.527। यहाँ पर कोई यूनिट नहीं रहेगी। जैसे करंट में हमको यूनिट मिली थी एम्पियर और इम्पीडेंस पर ओम। पावर फैक्टर है तो पावर फैक्टर में कोई यूनिट नहीं रहेगा और पावर फैक्टर मेरा 0.527। अब अगले पार्ट के लिए बढ़ते हैं। अगला पार्ट है रियल पावर। रियल पावर नंबर 4, रियल पावर। पावर P। रियल पावर के लिए मैंने पिछली क्लास में बताया था VI cos फाई, है कि नहीं? रियल पावर के लिए फॉर्मूला क्या है? VI cos फाई। यहाँ पर V क्या है? वोल्टेज है, I करंट, और cos फाई क्या है? पावर फैक्टर जो भी हमने निकाला। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वोल्टेज दिया हुआ है मुझे 200 वोल्ट्स। करंट हमने निकाला है 10.54 और cos फाई की वैल्यू कितनी है? 0.527। तो मेरे पावर क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा 1111.76 वॉट और 1.1117 किलोवाट। ठीक है, ये मेरा पावर है। पावर की यूनिट वॉट्स। ठीक है, पावर की यूनिट वॉट्स है। VI cos फाई है इसलिए वॉट्स है। अगर सिंपल VI रहता तो हम बोलते वोल्ट एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा रियल पावर मुझे कितना मिल रहा है? लगभग 1.1117 किलोवाट और 111.76 किलोवाट।
111.76 वॉट। ठीक है, तो इस तरीके से एकदम सिंपल सवाल आते हैं इसमें। तो सवाल एक बार और देख लेते हैं। एक चोक कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohms। चोक कॉइल अगर बोल रहा है तो मतलब ये सीरीज सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर किसी सप्लाई के साथ लगे हुए हैं। ठीक है, इंडक्टेंस की वैल्यू 0.05 हेनरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ कंडेंसर। कंडेंसर मतलब कैपेसिटर, कैपेसिटर ऑफ 100 माइक्रोफैराड। The whole circuit has been connected to 200 volts, 50 hertz supply. Calculate impedance, current, power factor and real power। ठीक, तो रेजिस्टेंस हमने निकाला, फिर इंडक्टेंस की वैल्यू जो गिवन है वो लिख लिया एक तरफ, फिर उसके बाद इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू निकाली, इंडक्टिव रिएक्टेंस 2πfL से, फिर उसके बाद इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकाला, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/2πfC। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमें 100/π मिला। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमने सबसे पहले इम्पीडेंस निकाला। इम्पीडेंस Z = स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो हमने इसको सॉल्व किया तो मुझे मिला 18.97 ओम्स, ये इम्पीडेंस मिला। अब करंट निकालना है तो करंट के लिए सिंपल ओम का नियम फॉलो करना है। ओम का नियम मुझे मालूम है, I = V/R या V/Z। Z जहां पर इम्पीडेंस है ओम्स में। ठीक, तो गिवन वोल्टेज है 200 वोल्ट्स, इम्पीडेंस की वैल्यू 18.97 ओम्स। तो इसको रखने पर मुझे करंट मिल रहा है 10.54 एम्पियर। ठीक, फिर अगला है पावर फैक्टर निकालना। तो पावर फैक्टर फाई से निकालते हैं। तो फाई एंगल कैसे निकलता है? फाई = tan इनवर्स XL/XC/R। ठीक, तो tan इनवर्स मैंने किया तो मुझे मिला -58.17 डिग्री। ये क्या है? ये फाई की वैल्यू है। ठीक है, अब फाई से फिर मुझे पावर फैक्टर क्या होता है? cos फाई। तो cos फाई = cos -58.17 करेंगे तो पावर फैक्टर मुझे मिल रहा है 0.527। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे पावर फैक्टर मिला। पावर फैक्टर हमेशा 1 से कम ही मिलेगा। ठीक है, 1 या उससे कम। ठीक, फिर उसके बाद है रियल पावर। रियल पावर किस फॉर्मूले से दिया जाता है? VI cos फाई। cos फाई क्या है मेरा? ये पावर फैक्टर है। ठीक है, तो इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो मुझे मिला 1111.76 वॉट और 1.1117 किलोवाट। ठीक, तो इस तरीके से चारों चीज निकल गई और एकदम आसानी से निकल गई हैं। कोई विशेष दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको भी। ये सिंगल फेस RLC सर्किट में इस तरीके के सिंपल सवाल आते हैं जिन्हों हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हम शुरू करने जाएंगे 3 फेस सर्किट्स। थैंक यू।